देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर, सरकार की विफलता को लेकर आंदोलन करते हैं। तो सरकार टारगेट बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर कायम कर रही है और कवर्धा जिले में तो अति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले कायम हुए, जमानत हो गई, पुलिस विभाग जमानत निरस्त कराने के लिए हायर कोर्ट में जाता है और अब जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। हमने इसका विरोध आज विधानसभा में किया है, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि प्रदेश के मंत्री बोलते हैं जिला बदर होगा होगा होगा, किस अधिकार से बोल रहे हैं? ये सरकार की मानसिकता को प्रकट करता है। हम तो यही कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास करेगा, ऐसी कुचलने वाली मानसिकता को हम समाप्त करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में पुलिस का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण जो किया जा रहा है, उसका उदाहरण आप लोगों ने देखा है कि कवर्धा की घटना को लेकर के हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई और जो सूचना दिए हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के संरक्षण में पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश में जो हो रही है, उसमें एक कवर्धा का भी मामला है कि कैलाश चंद्रवंशी, साथ ही सौरभ सिंह ठाकुर और विजय शर्मा, जो उस समय उनको जेल में बंद किया गया और उसके बाद जो बेल में आने के बाद में जिस प्रकार से जिला बदर की कार्रवाई के लिए कि पुलिस के द्वारा जो लगाई जा रही है कि जिला बदर की कार्रवाई इनके खिलाफ में होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये सरासर राजनीति से प्रेरित है। और प्रेरित होकर के यदि इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी, क्योंकि घटनाएं घटती है, अपराध धाराएं लगती है, लेकिन राजनीतिक द्वेष से यदि किसी को फंसाने का प्रयास किया जाए, प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाए, तो कांग्रेस के राज में जो इस प्रकार के कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। और ये जो दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है सरासर गलत है। हम इसका विरोध किए हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। ये सरकार आरोप लगाती है कि भाजपा वाले ईडी का दुरुपयोग करते हैं बोल के। मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे पुलिस प्रशासन को एक ढाल बना रही है। जो इनके खिलाफ में खड़ा होगा उनके खिलाफ में एफआईआर करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। एक प्लांट के खिलाफ में सिर्फ नौकरी के लिए आवेदन किया था और शासन के विरोध में बात किया हूँ, कांग्रेस सरकार के विरोध में बात किया हूँ, जिसके लिए मेरे खिलाफ में बहुत सारा धारा लगाया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये ना इन लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, ना चालान को पेश कर रहे हैं, ना गिरफ्तार कर रहे हैं, ना जमानत लेने दे रहे हैं। तो मेरा कहना है या तो गिरफ्तार करिए, जमानत करिए। सिर्फ टारगेट करके रखा जा रहा है कि ताकि चुनाव आए, चुनाव में हम इसका उपयोग करें। ये ऐसी कांग्रेस की सरकार है। आज प्रदेश में जो तकनीकी संस्थाएं हैं उसमें सिर्फ 30% सीटें भरी हैं, 70% सीटें खाली हैं। इसका ध्यानाकर्षण लगा था और माननीय मंत्री जी ने माना कि हाँ 70% सीटें खाली हैं। और उन्होंने जवाब भी दिया कि एक साइक्लिक सिस्टम होता है, बाज़ार के मांग के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार, जिस अनुसार से सीटें भरती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार एक तरफ कहती है कि 0.6% बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जहाँ से रोजगार का सृजन होगा, जहाँ से लोगों के जीवन भर रोजगार मिलेगा, उन संस्थाओं में कोई बच्चा पढ़ के राजी नहीं है। पढ़ के इसलिए राजी नहीं है, कारण ये है कि उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछले 4.5 साल में कोई यहाँ पर उद्योग नहीं आया है, कोई रोजगार के संसाधनों का सृजन नहीं किया गया है। और मंत्री जी ने इस बात को माना कि एक साइक्लिक सिस्टम है जिसके तहत होता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार को ये भी नहीं पता कि किस ट्रेड की मांग है, किस ट्रेड की मांग नहीं है, किन किन उद्योगों में टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल के हिसाब से
जो बच्चे नज़दीक के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप मिलनी चाहिए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, इसका भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। हमारे प्रदेश के बच्चे हमारे प्रदेश में लगे हुए उद्योगों में अगर हुनर नहीं सीखेंगे तो भविष्य में उनको रोजगार कैसे मिलेगा, वो अपने जीवन को कैसे आगे तराश पाएंगे। सरकार ना तो बेरोजगारी दूर कर पाई है, सिर्फ आंकड़ों में खेल रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करके झूठा वादा कर। देखिए, ये सरकार, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को तुगलकी राजा कहा है, जिसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, जिसने पूरे राज्य को खोखला कर दिया था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और जालसाज एक हुआ है नटवर लाल, जिसको 130 साल की सजा हुई, जो बिना तामझाम के राष्ट्रपति भी बन चुका है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के और अंबानी के दस्तखत से बैंकों से पैसे भी निकाल चुका है, और जिसने 130 साल की सजा में वो 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहा, वो फरार हो जाता था। तो नटवर लाल आज उसके गांव में उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। तो ऐसे ही भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर कर नटवर लाल का रोल कर रहे हैं, और साथ में जैसे शतुरमुर्ग रेत में अपनी मुंडी गड़ाकर सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। हम इस सरकार के काले कारनामों को, ये आखिरी बजट है, आखिरी बजट में 50% पैसा भी खर्च नहीं होता है, इसलिए जो भागती हुई सेना लूट मार करते हुए जाती है, हारी हुई सेना, वैसे ही इन्होंने बजट में ऐसा लिख दिया है मेट्रो चला देंगे। अरे बस तो चला दो, सड़क के गड्ढे तो भर दो, हम सर्वे कराएंगे। अरे भारत के संविधान में तुमको अधिकार किसने दिया है सर्वे कराने का? और तुम्हारे सर्वे पर क्या केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल जाएगा? मतलब सिर्फ लोगों को भुलावे में रखने का, लोगों को गुमराह करने का, असत्य कथन करने का काम ये कर रहे हैं। और ये नटवर लाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शतुरमुर्गी सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उखाड़ कर फेंकेगी। देखिए, राजनीतिक दल में जो विपक्षी पार्टी होती है वो आंदोलन करती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती है, परंतु आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के जो केस दर्ज होते हैं उसको आधार बनाकर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिला बदर का नोटिस देना, ये अपने आप में तानाशाही पूर्ण है। हमको ये इंदिरा जी की याद दिलाता है। और फिर वहां के विधायक और मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हम उनको जेल में भेजेंगे, उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों की मानसिकता को कुचलने की ताकत हम रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। हम इसका माकूल जवाब देंगे, और किसी मंत्री के द्वारा खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की कार्रवाई को सही बताना, जिला बदर की कार्रवाई को सही बताना, ये लगता है दाल में कहीं न कहीं काला है, और ये राजनीतिक कारणों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। देखिए, कवर्धा एक सेंसिटिव क्षेत्र हो गया है, वहां पर धर्मांतरण, हमारे सनातन धर्म के भगवे झंडे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय विरोध करने वालों के ऊपर में कार्रवाई, और लगातार एक समुदाय विशेष के लोगों को संरक्षण मिलने के कारण यह स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और यहाँ की परंपरा के विरुद्ध है। मुझे लगता है प्रतिपक्ष के पास मुद्दे बचे नहीं। कवर्धा की सामान्य घटना थी, 5 लोगों के खिलाफ जिला बदर की नोटिस दी गई है। झंडा वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें 3 मुस्लिम लड़के हैं और 2 अदर लड़के हैं। 5 के खिलाफ अभी नोटिस दिया गया है।
एक नाम जिसका वो जिक्र कर रहे थे वो नाम तो उसमें शामिल ही नहीं है। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को लेकर सदन का वक्त जाया कर रहे थे, इसलिए गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई घटना हुई नहीं। क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का जो रूटीन का काम है उसके अलावा कवर्धा में कुछ नहीं हुआ। अलग अलग बातें हैं। पंचायत विभाग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख तक के काम पंचायत विभाग का और ग्रामीण विकास विभाग का पंचायतों को दिए जाएंगे। अब स्कूल शिक्षा विभाग के फंड, माइनिंग का फंड और ट्राइबल वेलफेयर के फंड के बारे में आज केशव चंद्रा जी ने ध्यानाकर्षण लगाया था, लेकिन हमने कहा अपने अपने विभागों के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो सदन में जानकारी दी है वो गलत जानकारी थी। उनके महामंत्री के खिलाफ जिला बदर जैसी कोई कार्रवाई नहीं, नोटिस भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सतत प्रक्रिया है। उद्योगों को बकाया रहता है, बिजली की विभाग को ही हमारे सिंचाई विभाग से जो वाटर की सप्लाई होती है उसका बकाया रहता है, बिजली का उद्योगों पे अलग बकाया रहता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, वसूली लगातार चलती है। मैं समझता हूँ इसमें कोई तकनीकी बात नहीं है। अब उत्तेजना में उधर से ब्रिजमोहन जी कह रहे थे और इधर से अकबर भाई उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कवर्धा की घटना से इसका कोई तारतम्य नहीं।